नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको फंजाई पढ़ा रही हूँ। फंजाई में ऑलरेडी मैं आपको कई सारे लेक्चर प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई। इसके पहले हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में हम पढ़ेंगे कि देखिए, फंजाई के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में आपको दोनों चीज़ें पढ़नी होती हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, यानी कि इसके इम्पॉर्टेंस क्या है, यूज़ क्या है, एज वेल एज इसके हार्म्स क्या हैं, यानी कि इससे नुकसान क्या होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले यूज़ पढ़ेंगे, देन हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंजाई जो होता है उसका डेली लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, ठीक है। कई सारे फूड की तरह, मेडिसिन की तरह ये यूज़ करते हैं। इनको आवर ग्रेटर फ्रेंड एज वेल एज फोज कहा जाता है। इनको अपना दोस्त भी कहा जाता है और एनिमी यानी कि दुश्मन भी कहा जाता है, दोनों इनको कहा जाता है, ठीक है। सम आर वेरी यूजफुल मैनकाइंड वाइल अदर आर हाईली इंजूरियस। इनमें से कुछ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन बहुत सारे एनिमल, ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसी वजह से इनको फ्रेंड एज वेल एज फोर्स यानी कि हमारा मित्र और हमारा दुश्मन दोनों बोला जाता है। अब बात की जाए फंजाई को एज अ फूड कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट रोल फूड प्रोडक्शन में ये प्ले करता है, ठीक है। सेवरल मशरूम और मोरल्स इसमें आते हैं, जैसे कि एगेरिकस, एमेंसिया, बोल्टिस, क्लेवेसिया, ये सारे क्या होते हैं, एज अ फूड यूज़ किया जाते हैं, ठीक है। एगेरिकस कम्प्रेस्टिस जो होता है ये मेनी एरियाज में नॉर्थ और साउथ इंडिया में क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है। मॉर्सेला स्कुलेंटा जो होता है ये पंजाब और कश्मीर में ग्रो किया जाता है और इसको एज अ फूड यूज किया जाता है, ठीक है। मशरूम को लार्ज प्रोटीन कंटेंट के लिए एज अ फूड प्रीफर किया जाता है। ईस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन बी और डी के लिए और रिच होता है प्रोटीन में, प्रोटीन रिच होता है, ठीक है, इसलिए ईस्ट भी हम लोग खाते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न यूटिलाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन यूएसडीए जो है उसने डेवलप किया था एक प्रोटीन केक, किसको किसको कंबाइन करके, व्हीट, बार्ली, ओट, राइस, सोयाबीन। ये फ्लोर कुक्ड थे एंड फर्मेंटेड इनको किया था किससे, राइजोपस ओलिगोस्पोरस जो कि एक फंजाई था, ठीक है। ये केक नियासिन और राइबोफ्लेविन यानी कि जो आपके विटामिन बी3 हैं उससे रिच होता है, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन ईस्ट से बनाया गया था, जिसके में एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम, न्यूरोस्पोरा, कैंडिडा, ये सारे स्पीसीज यूज़ किए थे और प्रोटीन फूड के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फंजाई को एज अ मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका एरगॉट, एफेड्रीन, स्टीरॉयड्स, वाइटामिन ये सारे आते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन करते हैं। एरगॉट की बात की जाए, ये प्रिपेयर किया जाता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया के द्वारा। क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो है बहुत ही अच्छा फंजाई माना जाता है, इससे एरगॉट प्रिपेयर किया जाता है। ये क्या करता है, सम एल्कलॉइड कंटेन करता है विच यूज टू इंट्रोड्यूस यूटेराइन कंट्रैक्शन। ये यूटेराइन कंट्रैक्शन करते हैं जब अबॉर्शन की जरूरत पड़ती है उसमें। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के और हेमोरॉइड अगर आपको हो जाता है तो उसके डिसऑर्डर में इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड आता है आपका एफेड्रिन। एफेड्रिन की बात की जाए तो ये बेंजल्डिहाइड और ईस्ट के एक्शन से बनाया जाता है और ये यूज किया जाता है अस्थमा और नेज़ल ट्रबल। अगर आपको अस्थमा है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हैं, नेज़ल प्रॉब्लम है आपको, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। स्टेरॉयड की बात की जाए तो स्टेरॉयड का तो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी होता है। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एलर्जिक, डर्मेटोलॉजिक और अदर डिजीज़ में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वाइटामिन्स एसेसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। ये रिक्वायर्ड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए। सेवरल ईस्ट जो होते हैं गुड सोर्स होता है विटामिन बी का। ऊपर ही मैंने 2 ईस्ट के बारे में बताया जो विटामिन बी, नियासिन और राइबोफ्लेविन का प्रोडक्शन कर रहे थे। एर्गेस्टेरॉल जो होता है एक प्रिकर्सर होता है विटामिन डी का और सिंथेसाइज किया जाता है किसके द्वारा, मोल्ड और ईस्ट के द्वारा, जो कि आपके फंजाई में आते हैं। एंटीबायोटिक्स की बात की जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आप सबको मेंशन पता होगा। 1944 में फर्स्ट टाइम इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था वंडर ड्रग जिसको कहा जाता है पेनिसिलियम नोटेटम से, जिसका नाम था पेनिसिलिन, ठीक है। मेनी एडिबल मशरूम जैसे कि एगेरिकस बाइस्पोरस हो गया, लैंटिनस हो गया, ये यूज़ किए जाते हैं लोअर करने के लिए ब्लड कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए यूज़ फंजाई के। फंजाई का यूज़ ऑर्गेनिक फूड के रूप में, जैसे सिट्रिक, इटैकोनिक और ग्लूकोनिक एसिड के फॉर्म में। अब सिट्रिक एसिड के फॉर्म में ये फर्मेंट करके सुक्रोज और मोलेज को बनाए जाते हैं। एस्परजिलस
निगर और वेंटाई, दो इनकी स्पीसीज हैं, उससे ये बनाए जाते हैं। इटाकोनिक एसिड की बात की जाए तो ये फर्मेंटेशन प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर के, और किसके यूज से, किस फंजाई के यूज से, एस्परजिलस, इटाकोनिकम और टेरेस, ये दो फंजाई के यूज से। ग्लूकोनिक एसिड की बात की जाए, ये फर्मेंटेड शुगर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाते हैं, एस्परजिलस निगर और पेनिसिलियम के द्वारा। ठीक है, फंजाई का यूज़ इंडस्ट्री में, जैसे कि ब्रेवरेज इंडस्ट्री या ब्रेवरी इंडस्ट्री, यानी कि जो लिक्विड मटेरियल बनता है, जैसे कि अल्कोहल वगैरह हो गया, ईस्ट और कई सारी चीज़ें बनती हैं जो लिक्विड मटेरियल है, बेसिकली उसको ब्रेवरी इंडस्ट्री या बेवरेज इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अल्कोहल फर्मेंटेशन विथ हेल्प ऑफ फंजाई इज द बेसिक ब्रेवरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें यूज किया जाता है, अल्कोहल बनाने में। वाइन जो है प्रोड्यूस किया जाता है राइस को फर्मेंट करके विथ एस्परजिलस ओराइजा, सैक्रोमाइसिस सर्विसी को यूज़ किया जाता है बियर के प्रोडक्शन में। वाइन के प्रोडक्शन में एस्परजिलस ओराइजी को, राइस को फर्मेंट करने में, और सैक्रोमाइसिस सर्विसी का यूज़ बियर के प्रोडक्शन में किया जाता है। ये आप दो एल्कोहल की वेराइटीज़ हैं जिनमें इसका यूज़ होता है। बेकिंग इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी प्रोड्यूस करता है एल्थाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस यूज टू प्रिपरेशन ब्रेड्स एंड केक, और इस प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसका यूज़ किया जाता है ब्रेड्स और केक बनाने में, इसलिए ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बोला जाता है कि इन्हें नहीं खाना चाहिए। चीज़ इंडस्ट्री में सब स्पीसीज जैसे कि पेनिसिलियम की कैंडिडम, रिक्यूफर्टाई, कैम्बरटाइल, ये क्या करते हैं, चीज़ को बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। दे इम्पार्ट स्पेसिफिक फ्लेवर टू चूज, ये अलग अलग फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं चीज़ को। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज अलग अलग फ्लेवर प्रोवाइड करती है। एंजाइम प्रोडक्शन में कैसे फंजाई का यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले इन्वर्टेज, जाइमेज, एमाइलेज, सेलुलेज, ये सब एंजाइम्स हैं इनके प्रोडक्शन में। तो सबसे पहला एंजाइम आता है आपका इन्वर्टेज। इन्वर्टेज में ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी का यूज़ किया जाता है एंजाइम के प्रोडक्शन में। जाइमेज की बात की जाए तो ये सैक्रोमाइसिस सर्विसी फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से सैक्रोमाइसिस सर्विसी का यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करने में, और उससे जाइमेज निकलता है। एमाइलेज की बात की जाए तो एस्परजिलस निगर और ओराइजा, ये दो यूज़ किए जाते हैं एंजाइम एमाइलेज के प्रोडक्शन में। सेलुलोज की बात की जाए तो ट्राइकोडर्मा रेसिली, ये मेनली यूज़ किया जाता है किसमें, सेलुलोज के प्रोडक्शन में। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज का यूज़ किस चीज़ में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंजाई का यूज़ एग्रीकल्चर में। सबसे पहला एज अ स्कैवेंजर। ठीक है, एज अ स्कैवेंजर तो फंजाई का बहुत अच्छा रोल है एग्रीकल्चर में, एज अ स्कैवेंजर यूज़ करते हैं। रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एनिमल डेब्रिस बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो जो आपका कुछ भी एटमॉस्फेयर में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, सड़े गले पदार्थों का डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया और फंजाई ही करते हैं। तो ये एज ए स्कैवेंजर किसी चीज़ को सड़े गले पदार्थ पे फीड करने के लिए, जैसे रास्ते में कुत्ते वगैरह मर जाते हैं। ठीक है, तो बताइए कितने कितने दिनों तक वे पड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि एकदम से सड़क में चिपक गए हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों बाद वो एकदम गायब हो जाते हैं। किसकी वजह से, फंजाई और बैक्टीरिया की वजह से, क्योंकि वो उस पर एज ए सैप्रोफाइट काम करते हैं। ठीक है, सैप्रोफिटिक फंजाई के द्वारा ये काम किया जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में फंजाई का बहुत ज़्यादा यूज़ है बायोलॉजिकल कंट्रोल में डिजीज़ के। ठीक है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम की बात की जाए तो ये ग्रोथ ऑफ रूट फंगस को क्या करता है, सप्रेस करता है, दबाता है, रूट फंगस को ग्रो नहीं करने देता है। पाइथियम एंड द ग्रोथ ऑफ राइजोक्टोनिया सोलैनी कैन बी चेक्ड बाय पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम एंड राइजोक्टोनिया और राइजा। अगर पाइथियम का ग्रोथ हो रहा है तो उसको इन सब जो है पेनिसिलियम और राइजोक्टोनिया के द्वारा क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। ठीक है, एज अ माइकोराइजा, ये तो आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा कि माइकोराइजा के रूप में इसमें क्या होता है, सिम्बियोटिक रिलेशन होता है फंगल हाइफी का हायर रूट के जो प्लांट होते हैं उनके साथ। ठीक है, इसमें जो फंगल पार्टन माइकोराइजा होता है वो फूड ऑब्टेन करता है रूट और जो होते हैं हायर प्लांट के उनसे, और रिटर्न में ये मिनरल एलिमेंट देता है किसको, रूट्स को। ठीक है, सॉइल के एग्रीगेशन में और फर्टिलिटी में, जैसे कि एब्सीडिया हो गया, एस्परजिलस हो गया, क्लैडोस्पोरियम हो गया, कैटोमोनियम हो गया, म्यूकर पेनिसिलियम राइजोपस, ये सारे सॉइल बॉन्डिंग प्रॉपर्टी इनके पास पाई जाती है। सॉइल को एग्रीगेट करते हैं, अगर सॉइल फैल गया है उसमें की प्रॉपर्टीज लूज हो रही हैं तो ये उसको एग्रीगेट करने का काम करते हैं। एज अ ग्रोथ हार्मोन काम करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जिब्रेलिन, जिब्रेला प्यूजुकेराई सबसे एग्जाम्पल
मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये यूज़ किया जाता है एसिलरेट करने के लिए ग्रोथ ऑफ प्लांट में, प्लांट के ग्रोथ को, ठीक है। इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ किए जाते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए, जैसे कि आपके कई सारे इसमें इम्प्यूसा, फ्यूजेरियम, ये सारे स्पीसीज दिए गए हैं, इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। फंजाई एज अ टेस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट आता है न्यूरोस्पोरा, ठीक है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रिसर्च इस फंजाई पे होता है, ठीक है। इसको रिसर्च टूल भी माना जाता है, इंपॉर्टेंट रिसर्च टूल है। वेरियस फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस को जानने के लिए, आइडिया लगाने के लिए इसके जेनेटिक मटेरियल का इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। डाई के रूप में इसका यूज होता है। सेवरल फंजाई जिनके पास कलर्ड पाए जाते हैं, कलर्ड स्पोर्स पाए जाते हैं माइसीलियम, वो डाई की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। रेड पिगमेंट ऑब्टेन किया जाता है मोनास्कस परप्यूरियस के द्वारा, ठीक है, कलर करने के लिए राइस को, ठीक है। सर्कोस्पोरिना की बात की जाए तो ये रेडिश वायलेट कलर नॉवल पिगमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें न्यूरोस्पोरिन पाया जाता है, ठीक है। तो ये थे यूजफुल जो है यूज ऑफ फंजाई, ठीक है, इनका अच्छा यूज़ कैसे होता है। अब हम इनका हार्मफुल यूज़ पढ़ेंगे कि ये हार्मफुल हमारे लिए कैसे होते हैं। तो फंजाई एज अ पैथोजन यूज होता है। पैथोजन मतलब ये क्या करते हैं, एज अ पैरासाइट वर्क करते हैं किसी ना किसी प्लांट पे या एनिमल पे। मोस्ट ऑफ द पैरासिटिक फंजाई क्या होते हैं, डिजीज प्लांट में कॉज करते हैं, जैसे कॉमन फंगल डिजीज है रस्ट, स्मट, ब्लाइट, मिल्ड्यू, रूट एंड विल्ट डिजीज। और ये क्या करते हैं, क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं और बिलियन ऑफ रुपीस इसमें क्या होते हैं, खर्च होते हैं, नुकसान होता है, ठीक है। स्पॉयलेज करना फूड स्टफ का, फूड स्टफ को ख़राब करना, फूड स्टफ जो भी आप रखते हैं उस पर क्या करते हैं, फंगस लग जाते हैं, वो खाने के लायक नहीं रहते हैं। लार्ज पार्टिकल फूड जो होते हैं पार्टिकल, अगर उनको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया जाता है तो फंजाई उनको स्पॉयल कर देते हैं, जैसे कि म्यूकर, राइजोपस, स्पर्जिलस, पेंसिलियम ईस्ट, ये सारे क्या करते हैं, उनको खराब कर देते हैं। डिट्रिब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब पेजेस अगर आप रख देते हैं तो उस पर भी आप देखते हैं ऐसे ब्लैक ब्लैक फंगस लग जाते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स को भी खराब करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर डॉक्यूमेंट है, वैल्यूएबल लेदर आर्टिकल है, टेक्सटाइल है, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, फोटोग्राफिक फिल्म है, इलेक्ट्रॉनिक गुड है, रबर है, पेंटेड सरफेस है, इन सबको ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे एस्परजिलस नीगर, स्टेकोबॉटरेस और अल्टरनेरिया, सिफेलोस्पोरियम, ये कुछ कॉमन स्पीसीज है जो स्पॉयल करते हैं किसको, पेपर को, ठीक है, पेपर को बहुत ज़्यादा खराब करते हैं। टिम्बर का डिस्ट्रक्शन ये कर देते हैं, टिम्बर मतलब लकड़ियों का डिस्ट्रक्शन। सेवरल फंजाई लाइक जैसे पॉलीपोरस, ठीक है, सर्प्यूला, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम, लेंटिनस, ये सारे रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, वैल्यूएबल टिम्बर्स, जो बहुत अच्छी टिम्बर्स लकड़ियाँ होती हैं उनको ये क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, ठीक है। हेलुसिनोजन की तरह ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। हेलुसिनोजन मतलब ये हमारे अंदर भ्रम पैदा कर देते हैं, ठीक है। सेवरल मशरूम, इसमें कुछ मशरूम आते हैं जिनको कहा जाता है ये जहरीले मशरूम है, इनको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मशरूम जेल लाइक स्ट्रक्चर जो हैं आपको दिख जाएंगे लकड़ियों वगैरह पे, तो गांव में बच्चों को बोला जाता है कि इसको मत खाना, ये बहुत जहरीला है। वो क्या करते हैं, एज अ हेलुसिनोजन, यानी कि हम विभ्रमक बोला जाता है हिंदी में, उसकी तरह वर्क करते हैं। जिसमें आता है आपका एमेंसिया मस्कुएरिया, ठीक है, साइलोकाइब, पेलिनियोलस, ठीक है, ये हेलुसिनोजेनिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेन सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। परसेप्शन पावर ह्यूमन बींग्स में ले आते हैं कि आप ऐसा सोचने लगें कि ऐसा हो रहा है जो एक्चुअली में होता नहीं है। तो ये कुछ हार्मफुल एंड यूजफुल यूज थे, यानी कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था फंजाई का। होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।